पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा सिर्फ एक चीज की हो रही है और वो है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की। इन दोनों ही देशों के बीच के रिश्ते इतने खराब हैं कि कोई भी ये बता सकता है कि ये रंजिश आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अगर बात हम सिर्फ अमेरिका और ईरान की ही करें तो ये जो संघर्ष दोनों के बीच चलता आ रहा है वो आज का नहीं है, वो दशकों पुराना है। इसी तरह इजराइल और ईरान के बीच भी कई ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से दोनों देश आज एक दूसरे के आमने सामने है। क्या हुआ ऐसा ईरान और अमेरिका के बीच, सबसे पहले ये बताते हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान की नई इस्लामी सरकार ने अमेरिका को अपना बड़ा दुश्मन मान लिया। ईरान के नेता अमेरिका को ग्रेट सेटन यानी बड़ा शैतान कहते हैं और इजराइल को लिटिल सेटन यानी छोटा शैतान कहते हैं। उनका मानना था कि अमेरिका मध्य पूर्व में दखल देता है और उनकी इस्लामिक क्रांति के फैलने में बाधा है। इसलिए ईरान में कई भाषणों और रैलियों में लोग नारा लगाते थे, मार्क बर अमेरिका यानी अमेरिका की मौत। दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान को एक कट्टर और खतरनाक दुश्मन के रूप में देखता रहा। रिश्ते खराब होना तो शुरू हो गए थे, लेकिन इस दुश्मनी की असली वजह क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? इस दुश्मनी की असली शुरुआत 1953 में हुई। उस समय ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोजदेक ने देश के तेल उद्योग को राष्ट्रीय कर दिया था, जो पहले ब्रिटेन की कंपनी के नियंत्रण में था। अमेरिका और ब्रिटेन को डर था कि इससे उनका तेल पर नियंत्रण खत्म हो जाएगा और कम्युनिस्ट ताकतें बढ़ जाएंगी। इसलिए अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक तख्ता पलट करवाया। इसके बाद ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में मजबूत बना दिया गया। बहुत से ईरानी लोगों को लगा कि शाह पश्चिमी देशों की कठपुतली है, उनकी सरकार भ्रष्ट थी और विरोध को दबाने के लिए गुप्त पुलिस का इस्तेमाल करती थी। ईरान ने एक बहुत बड़ी क्रांति देखी और इस क्रांति ने ईरान की दशा और दिशा दोनों बदल दी। 1970 के दशक के अंत में आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार के कारण ईरान में बड़े बड़े प्रदर्शन हो गए। इन आंदोलनों का नेतृत्व धीरे धीरे एक धार्मिक नेता अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के हाथ में आ गया। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गए और कुछ समय बाद ही खोमैनी ईरान लौट आए। 11 फरवरी 1979 को उन्होंने एक इस्लामी सरकार बना दी जो आज भी ईरान में शासन करती है। उसी समय अमेरिका ने बीमार शाह को इलाज के लिए अपने देश जाने की अनुमति दे दी। इससे ईरान के लोग बेहद नाराज हो गए। 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। ईरान की तरफ से अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया हो तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। अमेरिका ने वैसा ही किया जो कोई भी देश करता। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए। अमेरिका ने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिशन असफल रहा और एक हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने ईरान से राजनयिक संबंध तोड़ लिए और तब से दोनों देशों के रिश्ते लगभग जमे हुए ही हैं। 1980 का दशक भी इस पूरे मामले में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। 1980 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता और बिगड़ता चला गया। जब ईरान इराक युद्ध हुआ तो अमेरिका ने इराक का समर्थन किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ईरान जीत गया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। 1983 में लेबनान में एक बम हमले में 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस हमले का आरोप ईरान समर्थित समूह पर लगा और अमेरिका ने ईरान को आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश घोषित कर दिया। 1988 में एक और बड़ी घटना हुई जब अमेरिकी नौसेना ने गलती से ईरान के एक यात्री विमान को गिरा दिया, जिसमें 290 लोग मारे गए। इसी दौर में ईरान ने न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम शुरू किया, जिसे अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा माना गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के रिश्ते कभी सुधर पाए थे या इसकी सुधरने के आगे भी कोई आसार नजर आते हैं? 2001 में 9/11 हमलों के बाद ईरान के कुछ नेताओं ने अमेरिका से बातचीत की कोशिश की, क्योंकि दोनों ही अलकायदा और तालिबान के खिलाफ थे। लेकिन 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ इवल यानी बुराई की धुरी का हिस्सा बताया। इसके जवाब में ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का गठबंधन बनाया, जिसमें सीरिया की सरकार, लेबनान का हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठन हमास शामिल थे। आज ईरान अमेरिका आमने सामने है। आखिर इतना तनाव क्यों बढ़ा हुआ है? क्यों ये दोनों ही देश एक दूसरे को खूंटी आप नहीं सुहाते? 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी न्यूक्लियर डील हुई। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति दी। इसके बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने और अरबों डॉलर की संपत्ति वापस करने की बात हुई। लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को खत्म कर दिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका का मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों और अंदरूनी विरोध के कारण ईरान कमजोर हुआ है। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमले के बाद भी तनाव बहुत बढ़ गया। हालांकि ये साबित नहीं हुआ कि ईरान ने हमला करवाया, लेकिन हमास को समर्थन देने की वजह से अमेरिका और इजरायल ईरान पर दबाव बढ़ाते रहे।
अमेरिका और ईरान के रिश्ते तो बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी से भरे हुए हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के रिश्तों की भी कुछ ऐसी ही दशा है। ये दोनों भी एक दूसरे से दोस्ती से दुश्मनी तक कैसे आगे बढ़े, ये भी जानिए। तक दिलचस्प बात यह है कि 1979 की क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे। ईरान इजराइल को मान्यता देने वाले शुरुआती मुस्लिम देशों में था और उसे तेल भी सप्लाई करता था। लेकिन क्रांति के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को गैर कानूनी और पश्चिमी ताकतों का सहयोगी बताया और उसके खिलाफ जमकर विरोध शुरू कर दिया। आज ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन करता है, जबकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन करवाता है। ये पूरी कहानी ये बताती है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो ऐसे ही नहीं बिगड़े। इसके पीछे कई दशकों की दुश्मनी, दोस्ती और ऐसी घटनाएं शामिल है जिन्होंने राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर दोनों ही देशों को विचलित किया और जिसकी वजह से आज नौबत यहां तक आ गई कि दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल से हमला कर रहे हैं और सिविलियंस की जाने लेने से भी नहीं चूक रहे। अगर आपको भी ऐसी ही और कहानियों में दिलचस्पी है, आप जानना चाहते हैं कि जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही है उसके पीछे की असली वजह क्या है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर, लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए उन्हें इस पर कमेंट करने को जरूर कहें। धन्यवाद।